हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ जेलस ऑफ यू। कौन है जो आपसे जेलस एनवियस हो रहा है, कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है, एंड ही और शी मस्ट बी क्रिएटिंग समथिंग। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह की रीडिंग्स का करने का कतई मकसद नहीं होता कि जब आपको उस पर्सन का पता चल जाए तो आप उससे नफ़रत करना शुरू कर दें। इट इज़ जस्ट बिकॉज अगर कोई आपसे जेलस हो रहा है, डेफिनेटली आप में कोई पोटेंशियल है, तो आप उस पोटेंशियल को सस्टेन करें और उसको मेंटेन करें। कुछ कि आप इस पे लग जाएं कि आप अगले के जेलस होने की वजह से उसके साथ मामला ठीक करने लगे। इट इज़ जस्ट टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड टू गाइड यू कि हाउ टू मूव ऑन। ठीक है। तो चेक करेंगे, क्योंकि जो लोग जेलसी में आ जाते हैं वो फिर कुछ गलत अटेम्प्ट्स भी करने लगते हैं, पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे। डिपेंड करता है कि जेलसी का फैक्टर रीडिंग में क्या पता चलता है। ठीक है। तो ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। डेफिनेटली आपको इसकी नीड होगी, तभी मैंने इसको प्रॉम्प्ट किया कि मैं इसको जो है वो इस रीडिंग को ज़रूर कंडक्ट करूं। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये सबके लिए ओपन है। एज से टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आप देखें एनवी का कार्ड आ गया। अभी डेक को कट किया है और एनवी का कार्ड आ गया, और कि कोई ना कोई एक्शन इस एनवियस पर्सन की तरफ से हो रहा है। ठीक है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको। कैन यू बिलीव इट। डेक जब कट हो रहा है, बीच में एनवी का कार्ड आ रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। बहुत डिटेल आंसर होता है। सारे फैक्ट्स को देखते हुए मैं उस आंसर पर सेटिस्फाई करती हूँ कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो यू कैन गो फॉर योर प्राइवेट रीडिंग एज वेल। ठीक है। फोकस कीजिए अपने आप पर। टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ, रिलैक्स करें, चिल करें, और फिर इस रीडिंग को सुने कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर है, जेलस है, या एनवियस हो रहा है, एनवी फील कर रहा है। कौन है भाई। द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30, 7 चक्रा, आर्किएंजल यूरियल। किसी की इंटेलिजेंस को आप ट्रिगर कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। वॉक अवे। और राइट, खातून नज़र आ रही है, बिकॉज तीनों कार्ड्स में कोई फीमेल कैरेक्टर, फीमेल इमेज है। इवन दिस लेडी टू। बॉटम ऑफ द डेक, आर्की एंजल, सेकेंड चक्रा, 7 चक्रा एंड सेकेंड। किसी की एनर्जी बिठा दी है आपने। ठीक है। एक बात, ये जो पर्सन आपसे कंपटीशन में है, ये पर्सन जो आपसे जेलस हो रहा है या एनवी फील कर रहा है, आप इसकी लाइफ से जा चुके हैं। ठीक है। आपने वॉक अवे किया हुआ है। दैट पर्सन इज स्टिल वेटिंग। वो वहीं पर वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है जहाँ से आप गए थे। लुक एट दिस फेंस। आप इस फेंस को देखें। ये गेट कह लें, फेंस कह लें, ग्रिल कह लें, एंट्रेंस कह लें। एक साइड इस तरफ, एक साइड उस तरफ। दिस गर्ल, ये कोई यंग पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पे भी लेडी यंग है, कुछ इस तरह का। मे बी आपका ब्रॉटअप ऐसा है कि आप एनर्जीज रिसीव करते हैं, एंड व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ दैट यू आर नॉट एंटरटेन्ड, आपको लगता है जब आपको एंटरटेन नहीं किया जा रहा, आपको आपके होने को वैल्यू नहीं किया जा रहा, आपकी एग्जिस्टेंस को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, तो आप वॉक अवे कर जाते हैं, एंड विच यू डिड। ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं तो ये एक ऐसा पर्सन है जो आपसे जेलसी फील करता है। इसको लगता है जैसे आप बहुत आज़ाद हैं, बहुत ही बोल्ड और बहुत ही आज़ाद। आपकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई टोक नहीं सकता। और ये भी है कि कोई ख्वाहिश करता है आप जैसी ज़िंदगी को। हम हमेशा कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी पे शुक्रगुजारी होनी दिखानी चाहिए अल्लाह ताला को।
क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी है वो किसी का ख्वाब हो सकती है। एंड लिटरली इस तरह से लग रहा है कि जो आपसे जेलस हो रहा है वो आपकी बोल्डनेस और आपकी आज़ादी से, बिकॉज यहाँ पिजन्स उड़ रहे हैं और वो लड़की अपने हाथ में, मतलब ऐसा फील कर रही है जैसे वो आज़ाद होते हुए भी कैद है। एक बात, ठीक है। दूसरा, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। जो 7 चाक्रा है ना, मतलब जब सातों के सातों लताइफ जिनको कहते हैं, चक्रास जिसको कहा जाता है, जब वो 7th के 7th फिल्ड हो जाते हैं ना, तो बंदा अगले के लिए कंपटीशन क्या, उसके लिए बम बन जाता है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको किसी भी मामले में, अच्छा ये भी एक तरीक़ाकार है कि लोग आपको जिस नज़र से देखते हैं वो समझते हैं कि जैसे यू आर फुल ऑफ पावर। अगर बेस चाक्रा है तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, अगर सेक्रल चाक्रा है तो फुल ऑफ एनर्जी हैं, अगर हार्ट चाक्रा है तो आपके दिल में कोई बुग्ज नहीं है, अगर थ्रोट चाक्रा है तो आप बहुत वोकल हैं, अगर थर्ड आई चाक्रा है तो दैट मीन्स कि आपके अंदर बुद्धि, आपके अंदर अक़ल, फ़हम, विजडम आ गई है। और जब आपका 7th चाक्रा आ गया तो फिर तो समझ लीजिए कि ये आप उस नहज पे पहुंच गए जब जहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटी और आपकी हायर सेल्फ कनेक्ट हो जाती है ऊपर वाले से। तो देखने वाली आँख आपको एक मुकम्मल पर्सनालिटी समझती है कि यार इनकी तो शख्सियत से लगता ही नहीं। तो जो सामने वाले लोग हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपसे लिटरली वो अपने आप को आपसे जब कंपेयर करते होंगे तो आपकी इंटेलिजेंस और मतलब इंटेलिजेंस उनको बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर करती है कि यार उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो शातिर दिमाग है उसका, यार उसको कुछ उल्लू नहीं बना सकते, वो बहुत स्मार्ट है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। द गार्डन एंड द गेट, इस पर्सन के पास हर तरह की फैसिलिटी है। अगर इसको ये कहा जाए कि भाई तुम्हें मना किसने किया है कुछ करने को, तो इनके पास हज़ारों एक्सक्यूज़ेस होंगी ये कहने के लिए कि जैसे इनकी ज़िंदगी में अगर इनके घर के पास परिंदे भी सही नहीं उड़ रहे ना तो वो आपकी वजह से, क्योंकि इनको आपसे जेलसी हो रही है। इनका घूम फिर कर कोई ना कोई लास्ट कंक्लूडिंग नोट आप पर आकर रुकता होगा, जबकि आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं। एक बार फैसलों में गड़बड़ कर रहे हैं आप, इनका शायद बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट सपोर्ट सिस्टम थे, इनको होश के नाखून दिलाने वाली शख्सियत। अब इनके साथ थोड़े फैसले इनकी गड़बड़ हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग इनकी इंटेलिजेंस को चैलेंज करते होंगे या क्वेश्चन करते होंगे कि भाई ये कौन सा तरीक़ाकार है, कहाँ से लॉजिक लाए हो, कहाँ से दिमाग चल रहा है तुम्हारा। तो ये कुछ इस तरह का मामला है जो पर्सन आपसे आजकल, और कोई आपके इग्नोरेंस को बहुत नोटिस कर रहा है जिसकी वजह से वो आपसे जेलस हो रहा है। आप अपनी ही दुनिया में मगन हैं, आप अपने ही कामों में मसरूफ़ हैं, एंड नोबडी कैन फूल यू। दिस इज़ समथिंग, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो आपके सामने कुछ इस तरह का पैटर्न करे कि आप या तो इसके साथ गुटमिट जाएं या फिर आप इसको अपना सर्कल का पार्ट बना लें, बिकॉज आप आगे जा चुके हैं, आप बिल्कुल भी नहीं टिक रहे, आप आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज आई बात है, हर किसी की ज़िंदगी के अपने मामलात हैं। तो ये जनाब यहाँ पर नज़र आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आपके आया है सेक्रल चाक्रा, 2nd चाक्रा, ठीक है ना। एंड दिस चाक्रा इज़ अबाउट फ्लर्ट, रोमांस, एनर्जी, पैशन, यू नो, लाइवलीनेस, लाइवलीहुड, यंग फील करना। एंड ऐसा होगा कि जैसे आपने, हो सकता है आपने कोई कुछ ऐसा अपने पर्सनालिटी में चेंज लाए हों, आपने अपना अटायर, अपना वेयरिंग स्टाइल चेंज किया हो, कुछ ट्रेंड आपने अपनाया हो जिससे ऐसा लग रहा हो कि भाई इनके बड़े शशके चल रहे हैं आजकल, और आपकी क्लोथिंग पर, आपके लाइफस्टाइल पर, आपकी स्टाइलिंग पर किसी को कोई फील हो रहा होगा। तो वो एक जेलसी होती है ना कि वाह भाई इनके पास बड़ा माल आ रहा है, इनके पास बड़ी चीज़ें आ रही हैं, रोज़ाना इनके पास कोई नया से नई चीज़, नई एसेसरी होती है, तो पंप अप नहीं फील कर रहे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर एक मेच्योर एज पर्सन है, बिकॉज सारी चीज़ें जो है वो 20s से अबव की आई हैं, 27, 30, 41, 36। तो ये कोई कच्ची उम्र तो नहीं, लेकिन आपसे एज में या तो बहुत छोटा, 10-15 साल का ज़रूर फ़र्क होगा। डेकेड्स का डिफरेंस है यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, 20s, 30s एंड 40s। और somebody is thinking about you, somebody is feeling jealous और इनसिक्योर, इसलिए क्योंकि आगे से ये कोई भी
अगर तो आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में है और कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करता है तो आप समझ जाते हैं कि बेसिकली किस पर्पस से आपको इसने अप्रोच किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आप अगले को या इनको पकड़ लेते हैं और आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपको पता है कि ये एक नेगेटिव वाइब होल्डर्स हैं और ये नेगेटिव वाइब एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से आप इनसे ज़्यादातर ना आप इनसे दूर रहते हैं। और ये दूर रहने की वजह से इनको बहुत फील होता होगा कि कहीं पर ये कोट नहीं कर पाते होंगे कि भाई अच्छा वो उसने तो यार उस दिन हमारे साथ उसका बैठक थी और उसने फिर ये कहा और वो कहा, और फिर पता है तुमने उसकी इस बात पर ये राय होती है। दे कैन नॉट कोट यू एनी वेयर बिकॉज आप एक तो डिस्टेंस पर हैं और प्लस आप इतनी आसानी से अपनी कंक्लूडिंग नोट किसी के सामने इस तरह बोलते नहीं हैं। तो इसको बहुत डिटैच्ड फील हो रहा है कि मैं अगर उसको कोट करूं तो मैं अगले को कैसे बताऊं कि मैं इनके सर्कल का एक क्लोज पर्सन हूं, बिकॉज वाकई इनको आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के मुतालिक इतना नहीं पता। तो डेफिनेटली जो दूसरे लोग हैं वो इनसे क्वेश्चन करते होंगे कि अरे आपको तो मालूम होना चाहिए, तो इनको इनके पास फिर कोई जवाब होता नहीं होगा। आप काफ़ी इग्नाइटिंग फोर्स बने हैं इनकी, जिसकी वजह से अब जब आप इनसे नहीं हैं तो भी इस पर्सन को बहुत जेलसी होती है कि जब इसका मेरा साथ था तो बहुत फ़न था और अब जब मैं इसके साथ नहीं हूँ तो उसकी लाइफ में तो अभी भी फ़न है, मेरे साथ क्या हो रहा है। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक पता चल गया। अब हम थोड़ा सा इस पर्सन को एक्सप्लोर करते हैं, इस पर्सन को चेक करते हैं, इसके माइंडसेट को चेक करते हैं कि हु इज़ जेलस एंड इनसिक्योर। आपसे कौन है, कौन आपसे जेलस और इनसिक्योर या एनवियस हो रहा है। प्लीज़ गाइड मी। पार्टी एक्सटर्नल, ये कोई 3 ख़वातीन हैं, ख़वातीन ही मैंने कहा था और ख़वातीन ही नज़र आ गई। ये कोई 3 ख़वातीन है और आजकल इनका कटजोड़ बड़ा ही तगड़ा हुआ है। लेट्स एक्सप्लोर मोर। कौन है जो आपसे जेलस और एनवी फील कर रहा है। स्प्रिंग, इनको वास्ता तो ज़रूर पड़ेगा। साइकिल्स, दे आर वेटिंग फॉर सम फेजेस टू कंप्लीट। बस जान छोड़ो, वक्त निकालो। ट्विन फ्लेम, ओके। मे बी ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा इंस्पायर है आपसे कि इंस्पिरेशन में ये आपकी तारीफ़ तो नहीं कर सकता, लेकिन ये आप जैसा बनना चाहता है और इसका गुमान हो सकता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, आपने ना किसी से बोलना छोड़ दिया है। ये कोई एक ऐसा इंसान है, पहले आप थोड़े से कंप्लेनिंग मोड में फिर भी होते होंगे, लेकिन जब आपने देखा कि ये तो एक रेपिटेटिव पैटर्न है, ये तो इंसान का बच्चा बनने की इनकी इनमें सलाहियत ही नहीं हो रही है। डिसेप्शन, ये पर्सन जो है ना रोक नहीं पाता अपने आप को। अपॉलॉजी, यस, इसको मामलात सही करने हैं आपके साथ। एक्चुअली फन जो है ना वो ख़त्म हो गया लाइफ से, अगर टू टेल यू द ट्रुथ। हल्ला गुल्ला, पार्टी, फन, इन्जॉयमेंट, पैशन, एनर्जी, स्पिरिट, एनर्जेटिक, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो ज़िंदगी में ख़त्म हो गई। तो जाहिर बात है जब ख़त्म हो गई तो फिर हर कोई कहता होगा अरे तुमने 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 ये नहीं किया। तो वो जो सोर्स होती थी ना चीज़ें करने की, वो आप रहे हैं। तो जिसकी वजह से इस इंसान को ये हो रहा है कि हर कोई पकड़ पकड़ के इसको बोल रहा है कि अरे भाई तुम तो ऐसे होते थे, तुम तो वैसे होते थे और अब तुम कुछ भी नहीं कर रहे, क्या हो गया। तो वो जो सोर्स थे ना वो आप थे, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे लिटरली समटाइम्स दे फील कि यार मैं अपने मामलात इसके साथ ज़रा सेटल कर लूँ, क्योंकि मामलात तो बड़े गड़बड़ हो गए। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा, इन्होंने बहुत कोशिश की है कि आप ही तरह के लाइफस्टाइल को ये अपने फ्रेंड्स में अप्लाई करें, ताकि जो आपका लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं ओपन हो और इनको लगे कि जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में से निकाल दिया है, तो आई एम स्टिल पार्टी। और इनका आपका वास्ता ज़रूर पड़ेगा बाय सितंबर और अगस्त में, ये ज़रूर आपके साथ इनका वास्ता पड़ेगा। कुछ ऐसा ज़रूर होगा, मे बी इनकी बर्थडे हो
कोई नई चीज़ जनरेट हो। बोलना आपने बंद कर दिया, वो मैंने आपको पहले भी बात कही थी। ये सबसे बड़ी अच्छी टेक्निक होती है जब आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो और उस एक्सपेक्टेशन के बाद आप की वो एक्सपेक्टेशन पर पूरा ना उतरे, तो आप उससे फिर वो एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट करना छोड़ दें, अगले की वही मौत हो जाती है। इससे बड़ी मौत नहीं होती, अगर तो सामने वाला सेंस कर ले तो। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बदल गए हैं, आपने भी सेंस कर लिया है कि बस अब आप भी फेडअप हो गए हैं, तो फाइन, बस ठीक है, जो चीज़ें वाइंड अप होनी वो बस वाइंड अप हो जाए। ट्विन फ्लेम, वेरी क्लियर, जो मैंने आपको अभी एक बात बताई। कॉपी कैट, कॉपी कैट इज़ द सिंपल वाइब विच आई कैन रिसीव। इनको बहुत शिद्दत से, अगर मैं ये 3 कार्ड्स अगर मैं यहाँ रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ, चलें, दीज 3 कार्ड्स आर सो स्ट्रॉन्ग टू एक्चुअली, बिल्कुल सही में जिसको कहना चाहिए ना, इनको सही मायनों में अगर इनको महसूस हो कि यार मैंने ख़ुद अपना सर फोड़ लिया, मैंने क्यों इसके साथ अपनी बातचीत ख़राब कर ली, और मुझे इससे मैं बिला वजह में अपने मांस चढ़ाकर एक फ़रेब में मैं अपनी ज़िंदगी जो है ना वो मैंने गुजारी है, गुजार रहा हूँ, गुजार रही हूँ। मुझे इसकी तरफ अभी भी अट्रैक्शन है, मुझे इसकी तरफ अभी भी पुल है। मैं क्या करूँ? मैं इससे माफ़ी मांगूँ, या मैं ऐसा माहौल क्रिएट करूं कि मेरी और इसकी कम्युनिकेशन ओपन हो, कुछ ऐसा हो कि जैसे जिसमें कोई ऐसी बात निकल आए कि फिर हम एक दूसरे से सुलह कर लें। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियस, क्योंकि इतने तगड़े वर्ड्स आए हैं, इतने तगड़े फिक्स ट्रेट आए हैं जो साफ बता रहे हैं कि जो आपसे इंसान इनसिक्योर है, जो इंसान आपसे जेलस है, एनवियस है, वो है बहुत करीब का बंदा, और उसको अफसोस भी बहुत है कि आपके साथ उसके टर्म्स ख़राब हो गए, उसकी लाइफ से फ़न निकल गया। उसको बहुत गिल्ट भी होता है कि मैंने क्यों ये किया। शायद वही मेरे पास एक वाहिद इंसान था जो कि मुझसे सब कुछ डिस्कस करता था, मैं उससे सब कुछ डिस्कस करता था, मैंने ख़ुद ही अपना मामला ख़राब कर दिया। मैं अभी भी ये सिर्फ शो कर रहा हूँ कि मुझे जो है वो उसकी बेकारी की ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे पड़ता है फ़र्क, डिसेप्शन एंड टेम्पटेशन, तो ये बिल्कुल क्लियर है। नाउ लेट्स सी थ्रू टैरो, हु इज़ जेलस ऑफ यू, हु इज़ इनसिक्योर, कौन है आपसे इनसिक्योर या जेलस है, पता करते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी, हर्ट किया है, हर्ट हुए भी हैं, किया भी है। 3 दोस्त, 3 सोर्ड्स, द सन, द स्टार, सॉरी, एक्वेरियस, दे कैन नॉट बीट यू। आपने बहुत 5 ऑफ सोर्ड्स देखा, आपने बहुत हेल्दी बाउंड्रीज लगा दी हैं। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, यू आर गेटिंग फेमस डे बाय डे। आप लिटरली ओके, इन्होंने आपकी लव लाइफ में मेस किया है, आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा वो हैं। मे बी इन्होंने आपकी लव लाइफ में इंटरवीन किया, इंटरवीन करने के बाद इन्होंने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, बट ये मैनिपुलेशन में नहीं आ सके। सजिटेरियस है कोई आपका पर्सन, आप खुद सजिटेरियस हैं। जेमिनाई, आपने कन्फ्रंटेशन पे डाला है। जब जो पर्सन आपसे इनसिक्योर है ना, आपने उसका सामना करवाया है किसी हकीकत से, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो आपसे डरता है कि अगर इसके सामने बात खुली या इससे मैंने कोई भी निगोशिएशन किए, कोई तबसरा किया, कोई मामलात पे ज़िक्र किया, तो मे बी ये ना सामने से आके लड़े, और ये लड़ सकती है, ख़ातून है कोई यहाँ पर। आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स इतने हो गए कि शायद अब आप दोनों एक पेज पर आ भी नहीं सकते। कभी कभी इसको डर भी लगता है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ को मेस कर दे। लवर्स का कार्ड आया है, जेमिनाई, बैलेंस आउट हो रहा है इस पर्सन का, कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया है आपने वक्फा जो है ना डिटैचमेंट का, जिसकी वजह से अब इस पर्सन का थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है
कि यार कब तक चलेगी ये खामोशी, कब तक चलेगी ये डिटैचमेंट, ये पेन, क्योंकि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया, आपने इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया। एंड विद द स्टार कार्ड, मे बी आप सेलिब्रिटी हैं, आप ब्लॉगर हैं, आप टिकटॉक पर हैं, आप जहाँ पर भी हैं, आपकी पोस्ट से भी इस इंसान को कुछ सेंस होता है कि शायद ये मेरे लिए इसने लगाई हुई है, और इसकी एक्टिविटीज़ से तो लग रहा है दैट शी और ही इज़ चिलिंग, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको कोई मसला नहीं हो रहा, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। लेट्स क्लैरिफाई ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं है इनके अंदर, आपने इनको बहुत बुरे वक्तों में संभाला है, और ये इसलिए भी इनसिक्योर है क्योंकि अब इनको कोई संभाल नहीं रहा, अब इनके अंदर वो वाली करेज नहीं है जो आपके अंदर होती थी। द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, लॉजिक्स नहीं सुनते अब आप, मैस्कुलिन एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही कोल्ड, बहुत ही रिजिड। ये पर्सन शो ये करता है कि जैसे इसको आपकी फ़िक्र नहीं है, लेकिन ये आपके ऑरा से एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही ना पुल हो रहा है, कि जो सेल्फ लव का लॉ होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट का जो लॉ होता है, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना जेलसी क्रिएट कर रहा है कि इसको तो अब किसी तौर पर फ़िक्र नहीं पड़ेगी भाई। 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द एम्प्रेस, यस यू आर वर्किंग, यूर, आप टोटली अपने ऊपर बिजी हैं। 10-10 कंप्लीशन, और आपने अपनी बहुत ही कोई ख़ूबसूरत तस्वीरें आजकल अपनी अपलोड की हैं जिसमें आप बहुत ही हसीन लग रहे हैं। आपने अपनी कोई अचीवमेंट की, कोई माइलस्टोन अचीव किया, आपने उसकी पिक्चर्स कोई अपलोड की हैं। आपने कोई स्पेसिफिक टाइम पर, जब ये पर्सन, इसको मालूम होता था कि उस टाइम पर आप इसी के पास होते थे या इसी को टाइम देते थे, आपने उस टाइम पर कोई एक्टिविटी ऐसी की है जिससे इसकी जेलसी और इसकी इनसिक्योरिटी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। विद द एम्प्रेस कार्ड, इसने शायद आपको कभी चैलेंज के तौर पे कहा हो कि तुम मेरे बगैर क्या करोगे या क्या करोगी, एंड विद द एम्प्रेस यू डिड इट। आप बहुत अट्रैक्टिव हुए हुए हैं और आप बिल्कुल भाव और घास बिल्कुल भी नहीं डाल रहे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। द लवर्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। ये लवर्स का कार्ड क्या शो कर रहा है। इज इट अ पर्सन। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी डीलिंग हुई है जो कि आपसे इसलिए भी इनसिक्योर है, उसका प्रेशर बढ़ रहा है, वक्त कम हो रहा है, और मे बी आपकी इससे मुलाकात होने वाली है, एंड यू गोइंग टू क्रॉस क्वेश्चंस अलॉट। ये इनसिक्योर हो रहा है, डर रहा है, खौफजदा है, और इसको यही हो रहा है कि आप एक बहुत बेटर पर्सन बन चुके हैं विद द स्टार एंड एम्प्रेस कार्ड। और जब इसका और आपका ये जो कन्फ्रंटेशन वाली बात थी, जब आप इसका सामना आमना करेंगे तो मे बी आप इसको प्रोवोक करेंगे, ठीक है ज़रा तुम बताओ, तुमने क्या किया है, ये तुमने क्या हुआ है ये। क्योंकि अगर तो ये जो पर्सन है जो आपसे जेलस और इनसिक्योर है, इसने आपके पार्टनर को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, तो आप अपने पार्टनर की भी खटिया खड़ी कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर डर के मारे भी आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में ना उसने ये बताया। तो यू कैन ईजीली पिक देम कि उसने तो जेलसी में बताया, वो तो है ही मेरी दुश्मन, वो तो है ही मेरा दुश्मन, तुमने इससे कैसे की बात, यू नो, थिंग्स लाइक दैट, ऐसा हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस इसने आपको धोखा दिया है। ये जो भी पर्सन इनसिक्योर है, इसने आपको धोखा दिया है, और ये कोई नन्ना चूचा अपॉलॉजी और लास्ट में भी पेज ऑफ कप्स है। ये ऐसा नन्ना चूचा बनने की कोशिश करेगा कि जैसे नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया कुछ, ये तो हो गया। बट जो आपसे जेलस और इनसिक्योर है, मे बी ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो चुका है जिसकी वजह से आपने वॉक अवे किया है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच यू कैन नॉट टॉलरेट, एंड करना भी नहीं चाहिए टॉलरेट। और बिल्कुल चूचा बन जाना कि मैं तो नादान, बिल्कुल नन्ही नादान चूची हूँ। तो क्यों ये पर्सन इनसिक्योर है। बोलने का प्रॉब्लम, एक्सप्रेस करने का मसला, डिच किया, धोखा दिया, फरेब दिया, मेजर रियलाइजेशन से गुजर तो रहा है ये पर्सन, लेकिन इसकी जेलसी और इसकी इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई है बिकॉज यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर पार्टिंग, यू आर फेमस, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर ग्रूमिंग, यू आर बैलेंस्ड, यू आर सो मैनी थिंग्स। आपको जो है ना वो
स्पार्कलिंग बनाती हैं। सो जितनी सारी चीज़ें वो आपको सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल बनाती हैं कि आप बहुत यूनिक कर रहे हैं, लेस कर रहे होंगे अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपनी लाइफ में छोटा कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक सेलिब्रिटी फेम पर आ गए, बट एक इंसान अपनी ज़िंदगी का जो ना बेंचमार्क रखता है कि वो कहाँ से शुरू हुआ, वो कहाँ पे पहुँच गया, उसको कैसे लोग मिले और उसने कहाँ कहाँ किन किन लोगों को कैसे कैसे झेला और फिर अब वो कहाँ है। दिस इज़ द ग्रोथ, दिस इज़ द एम्प्रेस एनर्जी कि अपने ऊपर काम किया। एंड इसकी वजह से, क्योंकि जो लोग सत्यानाश करने वाले होते हैं ज़िंदगी में, वो तो सिर्फ यही सोचते रहते हैं ना कि कैसे और सत्यानाश करें इसका। आपने सत्यानाश होने ही नहीं दिया, आपने कहा ठीक है तुम सत्यानाश एक कोने में बैठ के करो, मैं तो चला, मैं तो चली, और आपने वही वॉक अवे किया एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग गुड एंड इन फैक्ट यू आर डूइंग ग्रेट। तो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, जलने वाला तेरा मुंह काला, हिम्मत है तो पास कर वरना पता नहीं क्या कर, हसद ना कर, पता नहीं मेहनत कर हसद ना कर, और हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। यस। तो देखें मैं कितनी कीन ऑब्जर्वर हूँ। रिक्शे के, मैं जो रिक्शे के पीछे जो शेर होते हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं, बड़े दिलजले शेर होते हैं, बट दिस इज़ समथिंग। तो वही वाली बात कि भाई हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, बर्दाश्त करें वरना फिर ये तो जेलसी तो हो रहे हैं। सही है ना जनाब? अब आप देखिए, अपने लिए दुआ कीजिए, अपना सदका दीजिए, खुश रहिए, ऐश कीजिए। बाय बाय।